नमस्कार, जय हिंद। अपना क्या चल रहा था अभी? इतिहास, भारतीय इतिहास। सर के घेर गया, मन समझ कौन लगी? सर के घेर गया। किने पतो किने कोनी पतो किने कोनी किने पतो कोनी संसारन पतो है। किसो इतिहास चलना रही है। अपनो किसो इतिहास चलना रहे अभी? इतिहास को प्राचीन भाग, इतिहास को किसो भाग चले अभी? प्राचीन भाग, क्योंकि इतिहास तो बहुत बड़ो है। इतिहास तो बहुत बड़ो है ना। इतिहास तो बहुत बड़ो है अभी। इतिहास के अंदर आप सब पहला पढ़े अभिलेख। क्या पढ़े अभी? मैं थाने सब लिख लिख के रोज बताऊं ना। अभिलेख, अभिलेख के अंदर आप क्या पढ़ लियो अभी? सिक्का पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया अभी? हाँ, सिक्का पढ़ेगा नहीं। हाँ, और सिक्का के बाद में पढ़ लिया अभिलेख। क्या पढ़ लिया अभी? अभिलेख। में क्या चीज? हाँ, तो प्राचीन विचालन आ रहे अपना। वो किंग के अंदर आ गया, अभिलेख आ गया। ठीक है, अभिलेख के बाद में आप क्या पढ़े? विदेशी विवरण। विदेशी विवरण पढ़ लियो। विदेशी विवरण में विदेशी किताबें देखी आप, है ना। टोलमी की पुस्तक कौन सी है अभी? हाँ, हिस्ट्री के जनक कौन है अभी? हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस अभी, है ना। और देखो भी, ह्वेंसांग की पुस्तक कौन सी अभी? सीयू की। कौन सी भी? सीयू की। फायान की पुस्तक कौन सी अभी? ओक्यू की, है ना। किताबा पढ़ी। उसके बाद में अपने पढ़ा था भी इतिहास। क्या पढ़ा था भी? इतिहास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भी? इतिहास। इतिहास में क्या चल रहा था अपना? साहित्य चल रहा था ना। साहित्य कंप्लीट हो गया अभी। साहित्य पूरा कंप्लीट हो गया। साहित्य के बाद में अपने पढ़े थे, जैसे साहित्य में कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी? बौद्ध, किसकी भी? बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की साहित्य देखा था। और साहित्य का मतलब देखा था भी। साहित्य का मतलब किताबें। बात समझ आई? कोई दिक्कत? और अब अपने क्या पढ़ेंगे? अपने क्या पढ़ रहे थे? वेद। क्या पढ़ रहे थे भी? वेद। यानी ये भी क्या है? साहित्य। क्या चीज है भी? साहित्य। वेद का अर्थ क्या होता है भी? ज्ञान। क्या होता है भी? ज्ञान। तो अब अपने करते हैं शुरुआत। ठीक है। वेद क्या चल रहा था अपना? वेद। वेद कितने होते हैं भी? 4 वेद होते हैं। कितने वेद? 4। ये कल पढ़ा दिया था। चारों वेदों के कोई नाम बता सकता है कि? एकदम पूरे पूरे चारों वेद। पहला कौन सा है? दूसरा है? तीसरा? चौथा? अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। अच्छा, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा? धनुर्वेद। अच्छा, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। मास्टर, मास्टर के देखो, अथर्ववेद ने याद करने को अर्थ को मतलब पीसा हुआ है। अर्थ को मतलब क्या है? अगर पीसा ढंगा होगा तो घर भी ढंगो बनाऊंगा नहीं। यानी शिल्पकारी भी, हाँ, शिल्पकारी भी ढंगी होगी ना। तो याद रख लो भी शिल्पवेद। अर्थ है तो शिल्प है। अर्थ है तो अपा कहो यार पीसा हुआ तो इसो घर बना ला। तो घर बनाए को भी नहीं, क्या बोला? किसी कला हो, शिल्प कला किसी हो भी। कोई दिक्कत? बात समझ आने लग रही है कि? हाँ। तो वेद कितने हैं अभी? 4। इनके उपवेद भी कितने हैं? 4। देखो भी, इन चारों के ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं भी? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं भी? देखो, जखन वेद समझ आ गयो वो तो चलो ठीक है। जखन वेद समझ ना हो तो वो किसा वेद पढ़ ले भी? उपवेद। किसा पढ़ ले भी? उपवेद। लेकिन उपवेद ही कहीं ने समझ को नहीं आवे। जब उपवेद समझ नहीं आएंगे तो वो क्या पढ़ ले भी? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या पढ़ ले भी? ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ ले। बात समझ आई? तो देखो, सभी के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हुए हैं, सभी वेदों के। तो देखो, सबसे पहला वेद कौन सा है भी? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ है भी? पहला कौन सा है भी?
कोत्सकी है, कौन सा भी? कोत्सकी है, कोते से सीधे लिख दूं भाई, और ठीक है क्या सिस्टम? कोत्सकी है, कौन सा भी? कोत्सकी है। और दूसरा ऐत्रेय, कोत्सकी और ऐत्रेय, ऋग्वेद के दो भाई कोत्सकी और ऐत्रेय। उसके बाद दूसरा कौन सा था भी? यजुर्वेद, यजुर्वेद का तैत्तरीय, कौन सा भी? तैत्तरीय, तैत्तरीय और सतपथ, सतपथ। और देखो भी यजुर्वेद के बाद में सामवेद, कौन सा वेद? सामवेद का, अगर शाम ने गाना, शाम का देखो, सामवेद का अर्थ क्या भी? शाम का मतलब गान, क्या चीज भी? गान। और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो जिसको गीत का ज्ञान है वो किसके अंदर है भी? अपने गीत का ज्ञान किसके अंदर लिखा हो भी? ऐसे गीत होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो सामवेद में, कौन से में भी? सामवेद में। उसका उपवेद गंधर्व, कौन सा भी? गंधर्व वेद, उपवेद। लेकिन पूछ ले ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, पंचविश, और कहीं क्या लिखा होता है भी? पंचविश ही लिखा होता है। बात समझ आई? उसके बाद में कौन सा आ गया भी? अथर्ववेद, कौन सा भी? अथर्ववेद, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद, कौन सा भी? गोपद। अगर अर्थ है तो गाय लेके आएंगे, और गाय लाने के लिए बड़े मोटो सारो बाड़ो बनाना पड़ेगा। तो बाड़ो बनानो के भी शिल्प है, बाड़ो बनानो के भी शिल्प है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? बताओ भी अर्थ कोई दिक्कत है तो भी बताओ भी, अर्थ कोई दिक्कत है तो आगे चला। अब देखा भी, हाँ, ऋग्वेद का मास्टर कौन था भी? ऋग्वेद का मास्टर कौन था भी? होतर। अगर मैं बात करूं यजुर्वेद का मास्टर, यजुर्वेद का मास्टर, हाँ, अधर्यु, कौन था भी? अधर्यु, यजुर्वेद का मास्टर अधर्यु। अगर मैं बात करूं सामवेद का मास्टर उदगाता, क्या था भी? उदगाता। अगर मैं बात करूं अथर्ववेद का मास्टर वर्मा, कौन थे भी? वर्मा थे। बात समझ आई? अगर जे मैं बात करूं भी शिल्प वेद का मास्टर कौन था? विश्वकर्मा। और आयुर्वेद का मास्टर, और मैं बात करूं गंधर्व वेद का, गंधर्व गाना, गंधर्व गा, गैसे गंधर्व गैसे गाना, गाना कौन गाया करतो? देवताओं नारद, है ना? और देख, बात समझ आई थी? अब आप देख ला भी एक एक वेद के, देख ला भी आप एक एक वेद देख ला भी, वेदा में कितनी सूक्तियां है के अंदर बातें केड़ी हुई। बात समझ आई? सबसे पहले कौन सा वेद है भी? तो अपने किससे शुरुआत करते हैं भी? ऋग्वेद से ही क्या करते हैं भी? शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं भी? ऋग्वेद से ही अपने क्या कर लेते हैं कि सर शुरुआत ही कर ले वहां ना। देखो एसएससी में एक बार प्रश्न पूछा था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। एक बात बताऊं था, जितनी बार मैं था रिपीट करवाऊं नहीं, अब थाने चीजें याद होगी ना। अब थाने काल जोर हो जाए, थाने चीजें रिपीट करवा दें तो थाने बोरिंग लगने लग जाए। क्या लगने लग जाएगी? बोरिंग। थाने यहाँ लगे गुरुजी नहीं हो आगे की अब को नहीं, यानी लगने लग जाएगा। लेकिन थे घरे जाके किताब ना उठाओ तो भी थाने याद रहे नहीं, याद रहे नहीं, क्योंकि थे जिंदगी में कभी पूरा इतिहास पढ़ो ही को नहीं। अगर थे अटू पूरा इतिहास पढ़ के जाओगा नहीं तो मैं थाना गारंटी हूँ कोई चीज को कितनी ही बड़ी तैयारी करें तो भी एक बार थे के दे दोगा भी, मार्क जरूर दे दोगा। बात समझ आई? हाँ, जो रात दिन किताबा मातो मारे बिंगो तो आप कहीं कौन को बिन तो नहीं मात कौन दे इसको, तो और की तो बात ही कह। बात समझ आई? कोई दिक्कत? अब जो मेरे सामने कोई कहता है राजस्थान हिस्ट्री में ही है, भाई तू है कि बड़ी बात है, लेकिन इंडिया हिस्ट्री में तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बांगे क्यों यो थोड़ा धागो कौन बांधे हैं? बड़ो हैं? नजर लागे बिंगे के तो अच्छा, खेत बीजे तो खेत मतलब बीजे तो धागो बांधे नहीं, मतलब क्या है धागो बांधने की चीज होगी? सारंग बांधे यार, पकड़े नियम है थानी पे थारे बांधे आगे धागा के आगे सामने हाथ ढंग रोटी कौन दे
है ना। कई बार आप कितो काम करना, लेकिन सामने यार क्या क्या वो कोई काम करके आए खेत में तो कितो बुरा लग गया यार, देखिए बावड़ा हो गया भाई, है पतो को नहीं भाई यार अपन इस चीज को। वेद किसके द्वारा लिखे गए थे भी? वेद किसके द्वारा लिखे गए थे भी? चलो भाई सुनो, वेदों का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो देखो ये सबसे पहला वेद कौन सा है भी? ऋग्वेद। इसे ऋग्वेद क्यों कहते हैं? ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? ऋग का मतलब रचनाएं। क्या चीज भी? रचनाएं। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? रचनाएं। क्या चीज भी? रचनाएं। इस वेद के अंदर बहुत सारी क्या की हुई है भी? रचनाएं की हुई है। क्या की हुई? क्या की हुई भी? रचनाएं की हुई है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है भी? ऋग्वेद। ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है भी? रचनाएं। और रचनाएं भी किस प्रकार से की गई है? मंत्रों द्वारा की गई, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, है ना। मतलब रचना है। क्या चीज है भी? देखो आज मान लो बहुत साल पहला के लिखड़ा है वेद लिखड़ा है, यानी आज 5-7 हजार साल पहला के लिखड़ा है वेद लिखड़ा है। पांच नहीं तो आप मान लो 3-4 हजार साल पहला वेद लिखड़ा है नहीं। तो बी टाइम में देखो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप देखो कितनी जोरदार तरीकों। एक मैं थाने बात बताऊं कि अगर किंगो दिमाग कमजोर है नहीं तो बादाम खानो कभी दिमाग को नहीं आवे, ध्यान रखा। दिमाग क्या होगा? अगर ते रोज संस्कृत की कोई एक लाइन पढ़ो यार, रोज संस्कृत को कोई एक पाठ पढ़ो, या थारो कोई भी अगर गुरु है, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, चाहे वो अगर आपके गुरु की रोज ही मतलब जो नमाज पढ़े नहीं, जो नमाज पढ़े ना, जो नमाज पढ़े नहीं, आवाज बहुत शानदार है, वो गीत गाओगे तो बहुत सुंदर तरीके गा सके। ध्यान रखें। अपना सुभान जी है ना, अंगी आवाज बहुत बढ़िया है। जो नमाज पढ़े ना, नमाज बंगी आवाज बोल रहे। और दूसरा जी आप बात करें हिंदू में, हिंदू है ना, अगर जो दिमाग ज्यादा चाहिए नहीं तो भी क्या करना चाहिए? रोज ही संस्कृत को एक क्या करना चाहिए भी? पूजा करने को नहीं, कुछ को नहीं है, बस मंत्र पढ़ना चाहिए। अपन क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि वो संस्कृत में मंत्र है, संस्कृत में पढ़ाने तो पूरे शरीर को रोम तो खड़े हो जाए नहीं। ये वास्तव ध्यान रखो, अगर दिमाग पढ़ाना तो रोज किताब पढ़ोगे। क्या पढ़ो भी? रोज ही किताब पढ़ो, कोई भी संस्कृत की किताब पढ़ोगे। बात समझ आई? कोई दिक्कत है? हाँ गीता पढ़ो, बहुत बढ़िया है। गीता के गीता में श्लोक घना ही है। कृष्ण जी 18 दिन तक मातो मारे हो, अर्जुन साहब उठा लेती रही हो, लास्ट में मैंने उठाना भी पड़ा है ना। चलो बात समझ आई? तो देखो ऋग्वेद के अंदर क्या है भी? रचनाएं है। क्या चीज है भी? ये क्या है भी? रचनाओं का संग्रहण है। क्या है भी? रचनाओं का मतलब इन अंदर टोटल के रचना इकट्ठी हो रही, वास्तव क्या बोले भी? ऋग्वेद। बात समझ आई? तो रचनाएं ऋग्वेद। बताओ भी अर्थ कोई दिक्कत? बताओ भी अर्थ कोई दिक्कत है तो देखो ऋग्वेद के अंदर मंडल क्या चीज भी? अगर मैं बात करूं भी ऋग्वेद के अंदर के अभी मंडल, बीड़ी वाला मंडल कौन भी? मंडल को मतलब है भी आप पुराने टाइम में कॉपियां लिया करता है ना, तो भी एक ही कॉपी में 3 पार्ट आया करता। हिंदी की भी अलग हूँ, अंग्रेजी की भी अलग हूँ, और एक पहाड़ा वाली गणित है, एक ही कॉपी में सारो काम चला दिया करता है ना। भी यही ध्यान रखे भी ये कौन सा वेद है भी? ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। इसके अंदर मंडल कितने हैं तो ध्यान रखना, 10 मंडल। कितने मंडल है भी? 10। तो इसके अंदर अकेले के अंदर मंडल है। क्या चीज है भी? मंडल। यानी 10 किताबा हुई अलग अलग के बने हुए हिसाब। ओ एक मंडल हो गयो, फिर ओ के हो गयो 2 मंडल हो गयो, ओ 3 मंडल हो गयो, ये सब करके फिर पूरी किताब के करिए भी वो पूरो मिला देंगे तो इनको के नाम रख दियो भी? ऋग्वेद। के नाम रख दियो भी? ऋग्वेद। के नाम रख दियो भी? अब बात समझ आई के जी पुराने टाइम में किताबा होती ए भाग ब भाग है ना, यानी ए भाग में इतिहास, ब भाग में भूगोल होती ना। भी साबी इन अंदर कितना मंडल है भी? 10। यानी कितनी किताबों मिल गई एक किताब बनेड़ी है? 10। बात समझ आई? तो मंडल कितना है भी? 10 मंडल है भी। शुरुआत में वेद कितने थे भी? शुरुआत में वेद कितने थे भी? 3 थे। और 3 वेदों को मिला के क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था भी? वेद त्रयी। अब देखना भी 3 तो क्या इसमें मंडल है। और सूक्तियां क्या चीज भी? सूक्ति। क्या चीज भी? सूक्ति कितनी है भी इसके अंदर? तो ध्यान रखना, अगर बात करें भी मंडल कितने हैं भी? 10। और सूक्तियों की बात करें तो 10 और 28 कर दो भी। 10 और 28 कितने होगी भी? 1028
28 तो इसके अंदर क्या है भी, सूक्तियां। कितनी सूक्तियां हैं भी? तो आप कहोगे सर इसका मतलब ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है भी? रचनाओं का संग्रहण। आपने ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है भी? तो सर इसके अंदर रचनाएं तो होगी ना, तो रचनाएं कितनी है भी? क्या चीज भी? रचनाएं। रचनाएं कितनी है भी इसके अंदर है? तो ध्यान रखना 10,500 कुछ किताबें क्या लिखती है भी? 28। क्या लिखती है भी? 28। लेकिन कुछ किताबें क्या लिखती है भी? याद रखना, ये गलत हो सकता है भी। ये वाला अपना क्या होता है भी? एग्जैक्ट होता है। और लूसेंट कुछ अलग ही लिखती है भी। बात समझ आई? लूसेंट शायद तक क्या लिखती है अपने? 65 लिखती है, 565 भी। बात समझ आई? कोई दिक्कत? तो बताओ भी इसके अंदर मंडल कितने हैं भी? सूक्तियां कितनी है? और रचनाएं कितनी है? 10 10 10। आन लग रहे हैं नहीं? 10 10 10, बाकी आने लग रहे हैं ना। तो देखो भी रचनाएं कितनी है अभी? एक मेरी बात हमेशा, हाँ एक मेरी बात हमेशा ध्यान रखता, जितनी बार थाने मास्टर कोई भी मास्टर पढ़ावे नहीं, जितो रिपीट हो नहीं था ना, जितो रिपीट हो बितो रिपीट करेगा। सही बताऊं, वो कहते हैं ना कि जवानी हो नहीं बीते तक हाथ पैर हिला दो। ठीक है, अगर जवानी में थे तारो इतिहास रच दियो तो रच दियो, बाद में बुढ़ापे में तो अपने कने पोता ही कौन बैठेगा। ध्यान रखे भी। आज नहीं अपनी जवानी है तो आप सुबह पढ़िया रहा 8 बजे तो लोगन और बताओ आप भाई साहब रात ने 1 बजे सोऊं कि फोन चलाऊं भाई जी, ड्राइविंग करेंगे फोन बड़ा खुश हो गए। बताओ अपना सोने को कोई टाइम को नहीं, कोई उठाओ कौन सुबह। एक दिन उठा दियो भाई अभी पूछ लीजिए आगे भाई छोटो होना थाप गाल दियो नहीं बेचारे का की हो गया। तो अपना अपना घमंड दिखाने वास्ते लोगों ने बता बोकरा भी मैं यहाँ, लेकिन हुनो कुछ भी को नहीं भया। बुढ़ापे में पोता मारेगा थापांगे। आजकल सिस्टम अलग है भैया। बात समझ आई? ये वास्ते जवानी है बीते तक अगर थाने 4 बजे उठना पड़े तो उठो, इतिहास बना लो ताकि थारी सेवा घर आला नहीं तो बाहर आला कर सके। बात समझ आई? बात समझ आई के ई वास्ते आलस ना करे करो। ई उम्र में जितो सीखी जानी, जितो सीखने मिले जितो सीखो, बाद में कभी कौन सीखने मिले। बात समझ आई? अभिमन्यु ने अधूरो ज्ञान हो बीच में मार दियो, वहां चल तो गयो अंदर। भीम के कहने पर तू जा मैं तेरे सागे आ जाऊंगा, कहने पर चल गयो। और बिना अभिमन्यु ने मरवाने में सब बड़ो हाथ किंगो। कोई दुर्योधन को नहीं मारे है तो कहने की बात है भाई युद्ध चालन लाग रहे, युद्ध में तो मारे गए दुश्मन ने, तो भी अभिमन्यु पूजा करेगा भाई पोत। तो अर्जुन जब खुद तीरिया चलान लाग रहे जब भीष्म पितामह ने मारने तो के बिंगे बेटे जिंदा छोड़ेगा के? कौन छोड़ेगा नहीं। तो कारण वही है, आपा सोचा कि अभिमन्यु ने 7 जना घेर के मारे भाई जी, एक ही मार दे अर्जुन ने, भीष्म पितामह अकेले लटका दे। इतनी पावर ही भी में जो को अर्जुन ने मार के अभिमन्यु तो है ही के भी आगे। बात समझ आई? तो ध्यान रखना। हाँ अभिमन्यु की वीरता को देखा जाता है भी, साहसी हो, साहसी को नहीं बेचारे ने गोली देकर महाभारत में चक्रव्यूह में घुसेड़ दियो। वो नहीं घुसेड़े गए थे महाभारत। देखो भीम का मैं आगे आ जाऊंगा, वो का मैं आगे आ जाऊंगा, लेकिन चक्रव्यूह में फंसते ही कहानी खत्म। ठीक है, सारा ही कहने लग रहा है कि हम तो आपके साथ हैं। वो का भाई जी मैं निकलना को नहीं आया, घुस तो जाऊंगा अंदर पर मन बाहर निकलना को नहीं आया। मैं आ जाऊंगा, एंट्री कर दूंगा मैं भी तेरे पीछे पीछे। बात समझ आई? मरवाया किसी ने नहीं है, युद्ध के अंदर दिमाग काम करना की हो जाए भी बंद हो जाए। बात समझ आई? जब गुस्सा हो तो गुस्से गुस्से में पड़ा थाप रेटता, फिर कहा रे यार गलती कर दी, फिर पग पकड़ता फिर यार मैं गुस्से में बोल दिया यार, तू तो समझा अगर मन गुस्सा हो क्यों ऐसी कौन समझेगा तू तो यहाँ कौन करे। चलो बात समझ आई के हर तक बात समझ आई? हर चीज ने नहीं नेगेटिव ना देखा। अब जब मैं कोई धार्मिक बात कर दूं नहीं फिर कोई कहे गुरुजी शिव जी तकड़ो, गुरुजी कृष्ण तकड़ो, गुरुजी अरे सारा ही देवता तकड़ा ही है, अपने जो को तकड़ो वो देवता ही है। बात समझ आई? तो बताओ भी ऋग्वेद में मंडल कितने भी, सूक्तियां कितनी, सूक्तियां कितनी, सूक्तियां यानी पेज, सूक्तियां यानी पेज। देखो मंडल तो कितना है 10, सूक्तियां कितनी है अभी। और देखो भी सूक्तियां के ऊपर कितना मतलब लिखेड़ा है भी मंत्र, यानी पेज तो टोटल कितना है 1028 है। और ये पर मंत्र कितना लिखेड़ा है, एक पेज पर 1-2 मंत्र तो अभी है, 3-4 मंत्र आई जाए अभी। बात समझ आई? कई तो सूक्तियां ले बैठ रहे जो के डंगे मैं रचना हो तो मान समझ आ गई भी हमारे हरी हारिल की लकड़ी हिसाब करके वो तो मान तो ठीक है समझ आ गई, लेकिन ओके डंग बात समझ आई? सूक्तियां यानी पेज टाइप। बात समझ आई? कोई दिक्कत? 10 तो इंगे अंदर अगर इंगे अलग अलग किताबा माना तो कितनी बन जाएगी
10। बात समझे? मंडल कितना? 10। सूक्तियां कितनी? और रचनाएं 580 और अलग अलग किताबा अलग अलग रचना लिखा दी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बन गई। देखो भी ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद कौन सा है अभी? सबसे बड़ा। और देखो अभी ऋग्वेद के अंदर मैन देखो, बड़ो तो बहुत है लेकिन मैन किंग चर्चा कर रही है, तो ध्यान रखना। शुद्र शब्द, कौन सा शब्द भी? शुद्र शब्द की चर्चा किस वेद के अंदर है भी? शुद्र शब्द की चर्चा किस वेद में है भी? गायत्री मंत्र की चर्चा, गायत्री मंत्र की चर्चा, हाँ ऋग्वेद है तो गायत्री मंत्र, गायत्री, गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें है अभी? मंत्री हो गए, मंत्र लिखना। गायत्री, गायत्री सही है क्या? देख लिया अभी, गायत्री मंत्र कौन सा भी? गायत्री मंत्र, जैसे ओम भूर्भुवः, अब सही है गायत्री, कोई बात नहीं, समझो भाई बात, मतलब मैं बोलूं बात चीजें लिखने को प्रयास करो। तो बताओ भी गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें है अभी? शुद्र शब्द की चर्चा, शुद्र शब्द की चर्चा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की चर्चा, गायत्री मंत्र देख रहे हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। और ये जो गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित है भी? भगवान सूर्य को। किसको भी? भगवान सूर्य को क्या है भी? समर्पित है। बात समझ आई? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में है भी? गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में? ऋग्वेद में। मंडल कितने? एक युद्ध हुआ था 10 राज युद्ध, कौन सा भी? 10 राज युद्ध, 10 राज युद्ध। इसकी चर्चा भी किसमें है अभी? सोम शब्द की चर्चा भी किसमें है अभी? सोम की चर्चा भी किसमें है अभी? बोलो भी, सोम की चर्चा किसमें है अभी? पहली बार शुद्र शब्द का प्रयोग किस वेद में? किस वेद में भी? ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं अभी? 10 मंडल है। कितने मंडल है अभी? 10। इस 10 मंडल के अंदर जो देखो दूसरा कौन सा मंडल भी? दूसरा मंडल और 7वां मंडल क्या है भी? सबसे पुराना है। दूसरा मंडल और 7वां मंडल क्या है भी? सबसे पुराना है। दूसरा और 7वां क्या है भी? सबसे पुराना मंडल है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ऋग्वेद में कितने मंडल है? या देखो जैसे यूपीएससी आरएएस वाला प्रश्न पूछा नहीं, देखो ऋग्वेद के अंदर टोटल 10 मंडल और 1028 सूक्तियां और रचनाएं इतनी है अभी। तो इसके अंदर से जो 10 मंडल है उनमें से कौन सा मंडल सबसे पुराना है? थाने प्रश्न तो जितो आओ भी तो प्रश्न में ही बता दिए। आरएएस या यूपीएससी वाला प्रश्न पता क्या पूछे? जब थाने मान लो, हाँ ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापत कहा जाता है और ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्र कहा जाता है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? या यहाँ दे देगा भी, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, आयुर्वेद का मास्टर प्रजापत है और ऋग्वेद का एक ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें से एक ब्राह्मण ग्रंथ का नाम कोत्स्कीय है और निम्नलिखित में से दूसरा कौन सा है? अब देखो मात खा जाओ, ओके पूछ ली है ना, बड़े एतरी है तेतरी है दोनों कट्ठा देगा। बात समझ आई? तो मात नहीं खानी है। ई वास्ते कोई भी चीज हो बार बार रिपीट करने को प्रयास करो और कोशिश करे करो अठी याद करने की। बात समझ आई? कोई दिक्कत? देखो शूद्र शब्द की चर्चा किसमें है अभी? सोम की चर्चा किसमें है अभी? 10 राज युद्ध की चर्चा, गायत्री मंत्र की चर्चा। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है अभी? भगवान सूर्य को। देखो शुद्र कौन सा शब्द भी? शुद्र। देखो वैदिक काल के अंदर है ना, वैदिक काल के अंदर जाते नहीं हुआ करती, क्या को नहीं हुआ करती भी? जाता। जाता के आधार पर बंटेड़ी भी, वर्ण के आधार पर बंटी हुई थी। किसके आधार पर भी? वर्ण के आधार पर। कैसे भी? देखो पहले चार ही प्रकार की क्या हुआ करती थी भी? वर्ण हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे भी? वर्ण हुआ करते थे। कौन कौन से वर्ण? तो सबसे पहले तो पंडित जी आ गया भी, ब्राह्मण। कौन सा हो गया भी? ब्राह्मण। अगर मैं बात करूं 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे कौन थे भी? क्षत्रिय। कौन थे भी? क्षत्रिय।
अगर मैं बात करूं 3 नंबर, तो 3 नंबर पर वैश्य, कौन थे भी? वैश्य। अगर मैं बात करूं 4 नंबर पे, तो कौन से थे भी? शुद्र। देखो काम के हिसाब बांटड़ो के करेडो भी एक सिस्टमेटिक ढंगू बांटड़ो। क्या सिस्टमेटिक ढंगू बांटड़ो? तो आप बात करा कि रेलवे कर्मचारी की भर्ती आवे क्या भाजी, ए ग्रुप की आई है, बी ग्रुप की आई है, सी ग्रुप की आई है और डी ग्रुप की आई है। तो क्यों भी ए बी सी डी का मतलब क्या है? वो वर्ण है क्या भी? वर्ण है। मान लो तो डी ग्रुप को पेपर दियो और क्लियर कर दियो, तो धन गाड़ी चलाना थोड़ी देगा। धन कही भाजी गाड़ी जोड़ो, एक रो भी गाड़ी जोड़, क्योंकि डी ग्रुप को जो काम होगा वही करेगा नहीं। सी ग्रुप वाला अलग काम देगा, ए ग्रुप वाला अलग देगा और बी ग्रुप वाला काम क्यों होगा भी अलग होगा, अलग अलग काम होगा नहीं। डी ग्रुप वाला माल गाड़ी चलाना देगा, कौन देगा नहीं। हर काम क्यों होगा, सिर्फ गाड़ी जोड़ना और गाड़ी ने खोलना। बात समझ आई? कोई दिक्कत बताओ भी, कोई दिक्कत है तो? यही के पुराने टाइम में जाता बंटड़ी कितने भागा में? 4 भागा में। कितने भागा में? 4। तो पहला भाग कौन सा था भी? ब्राह्मण। दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला किंग की कोई जात ही कौन, जी मैं जन्म ले लियो मेरी कोई जात कौन। अब मेरी रुचि किंग के अंदर है। अगर मैं नहीं लागू नहीं भी नहीं यार, मैं तो पठान को काम करूंगा। क्या करूंगा? पठान को। तो मेरी ऑटोमेटिक किसो वर्ण में आ जाऊंगा मैं? ब्राह्मण में। कि मैं आ जाऊंगा भी ब्राह्मण में। जी मेरी किसी जात तो होती कौन, आज भी जात ही कौन, किंगी भी कोई जात कौन। बात समझ आई? तो सुनो, पुराने टाइम में कोई जात कौन, इंसान की रुचि के अनुसार बिंगो क्या हो जाती भी? जात हो जाती। क्या हो जाती भी? जात। हाँ वर्ण हो जाता भी। जब मैं पढ़ान लागे तो अब मैं क्यों भी ब्राह्मण, क्यों भी ब्राह्मण। लेकिन यहाँ लागे कोई लड़ाई के अंदर हो एक नंबर, हाजी बैठा हाजी मार दूंगा, यह कर दूंगा, बांट दूंगा, तो क्या भैया हो ना मास्टर बन गया लाइक तो है कौन नहीं। तो वो फिर की में चल जान तो भी देश की रक्षा वगैरह में चले जान तो भी ने के बोलता भी, यानी जो को लड़ाई को रहा बन के बोलता भी क्षत्रिय। यहाँ धक्कों को लड़ता भी देश की रक्षा वास्ते लड़ता। जहाँ आज के टाइम में पुलिस है और इंडियन आर्मी आकी में आओगी भी क्षत्रिय में आओगी, मास्टर किंग में आओगा भी ब्राह्मण में। लेकिन आज के टाइम में पंडित जी ब्राह्मण तो घटे मिलेगा भी, मंदिरा मिलेगा, नॉर्मल बात है भी, क्योंकि सारों को सारो डिपार्टमेंट की कने भी मंदिरा को ब्राह्मण कनी तो है। और सारों को सारो जी अब लड़ाई वालों क्षेत्र है वो की कने भी इंडियन आर्मी कने की कने भी। कहते हैं कि इंडियन आर्मी में कोई भी जात नहीं होती, होती है क्या? लेकिन मंदिरों में जाओगे तो आपसे क्या पूछ ली जाती है? ध्यान रखना भी। बात समझ आई? क्योंकि ऐसा एक बार हुआ है इसलिए बता रहा हूं। बात समझ आई के? तो 3 नंबर पे कौन सा है भी? एक बार मैं पढ़ गयो मंदिर में तो डिपार्टमेंट सारा ही बैठे बैठे, तो मन के जात वो है, मुक्तन अच्छी किसी जात लगे तो के जात है, मतलब आपको यहाँ लगे जी हम किंगे घरे घुस गया, विभागों को घरे घुस गया। आप मंदिर में जाओ तो मंदिर तो सबका मंदिर है भी, कोई जाओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई जाओ, बस आपकी इच्छा है। ठीक है, जी सुभान जी है मस्जिद जाओ तो जाओ, मन क्या गुरु जी मस्जिद चलो, मैं गुरु जी चलो मस्जिद। अब मस्जिद जावे मैं मेरे मंदिर जाऊंगा कि नहीं जाया होगी मस्जिद जाए तो आप आपकी रुचि है, नॉर्मल बात है। लेकिन एक बार क्यों हो मन पूछे मन का जात की, मैं मेरी जात हूं है क्या कि में आवे, मतलब कि मैं मतलब क्या ब्राह्मण में आवे है कि में आवे, मैं ब्राह्मण कौन है, मैं को ब्राह्मण कौन है। मैं भी पूछे ब्राह्मण क्या जो मंदिर में पूजा करे तब तो गुजर गया भाई, क्या ब्राह्मण कौन है, मैं को ब्राह्मण कौन है क्या जो मंदिर में पूजा करे। मैं ठीक धन भगवान अटक ही रखे, मैं आगे ना ले जाओ। आप देख किन्ने पूछ लिया थे, किन्ने भी खुद को अस्तित्व को पतो ही कौन। अरे घरे आप पूजा करा बिंगो मतलब कौन पतो, क्या मी पूजा करा बिंगो ही किन्ने आज तक मतलब पता क्यों माता पिता के पैरंग हाथ लगाना चाहिए, इनको भी आज तक के पैरंग हाथ लगाना क्यों, कुछ होए के कुछ भी हो गया आज तक कुछ नहीं होता। लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज है, तभी तो कह रहे हैं भी पैरंग हाथ लगाया करो, हाथ जोड़ गया करो, प्रणाम कर गया करो, कुछ ना कुछ तो बात है भी। नहीं है तो कौन कहे माँ बाप के घुसंड मार गया करो या धक्को दे गया करो, तो कोई कौन कहे, कोई ना कोई तो कारण है नहीं। पैरंग हाथ लगाना 100 रुपया मिल जाए है नहीं। चलो भाई कोई बात नहीं, बात समझ आई। मन के किए जाते है मैं हूं मैं क्या के हुए, मैं विदेशी जात हो लड़ाकू जाती हो क्या, अच्छा विदेशी हो गए थे क्या, पाकिस्तानी हो, मैं हाँ पाकिस्तान एकदम बॉर्डर पर हूँ क्या, अच्छा तो मैं मंदिर में कौन जाना है कि नहीं मंदिर में जा सकते हो, तो तुम्हें जात क्या पूछे। बात समझ आई कि तो जात बात कुछ नहीं होता, जात जो को पूछे नहीं तो सीधो समझ लिया भी वो अपन के दिखाना चाहो, या तो अपन
ऊपर उठाना चाहोगे आपने भी दृष्टियों देखना चाहो भी मेरे लेवल को है या को नहीं। बात समझ आई? देखो पहले कितने वर्ण हुआ करते थे भी? 4 वर्ण हुआ करते थे। कितने वर्ण हुआ करते थे? 4। अगर कोई पढ़ाने का काम करता है तो, अगर कोई देश की सेवा करता है तो, अगर कोई अगर मतलब ज्या थे ही बैठे हाँ नहीं ज्या मैंने देख कर कोई प्रभावित हो गया गुरु यार मैं भी पढ़ाना चाहूँ की तरह हर तरह, क्योंकि जिंदगी में हमेशा ध्यान रखा भी जब मैं पढ़ाऊं तो मैं की टीचरों पढ़ियो होस के मैं बिंगी तरह ही पढ़ाता हूँ। हे मेरे पढ़ा होस के थाना आज कितना टीचर पढ़ा जाओ 5-7 टीचर पढ़ा जाओ बिमू थाने एक टीचर अच्छो लागे थे होस के थे बिंगी तरह पढ़ाने को के करो भी प्रयास करो भी। देखो अगर थारो मन करे भी मैं क्या करना पढ़ाना लागना है तो थे कि मैं आ जाऊंगा भी ब्राह्मणा में। अगर बात करा कि नहीं यार मैं तो इंडियन आर्मी में जाना या मैं पुलिस में जाना है तो थे कि मैं आ जाऊंगा भी पुराने हिसाबों किसमें आ जाओगे भी क्षत्रिय में। अगर थानिया लागे गुरुजी अपने तो पापा मतलब अपने तो पापा का खूब पीसो है और कुछ को नहीं दुकाना करेड़ी है 10-12 और आप तो के चलाऊंगा व्यापार करांगा भाई के करांगा भी व्यापार। अगर किसी की व्यापार में रुचि है किसमें रुचि भी व्यापार में रुचि है तो वो किसमें आएगा भी किसमें आएगा भी वैश्य में आएगा। अगर मान लो कहेंगे घरे काम करे जी आजकल काम को नहीं करेंगे लोग घरे काम करनी सेवा वगैरह करनी राजा महाराजा की बैकी में आ जाता भी शुद्र में। और अब आप तैयारी क्या करना लग रहे हैं अभी शुद्र की तैयारी करना लग रहे किंग की तैयारी करना लग रहे हैं। ध्यान रखे भी आप किंग की तैयारी करा अपन यहाँ लगे नहीं अपनी जात भले की हो है लेकिन आप तैयारी किंग की लाग रहे हैं लोगों को भी काम करांगा आप हाँ भाई जी लाओ लाओ थारी जमीन और कागज है वही काम करांगा। बात समझ आई के तो यानी सेवा क्या चीज भी क्षत्रिय की तैयारी करो बिल्कुल। देखो क्षत्रिय की तैयारी करो तो बहुत बढ़िया। कोई मान लो टेबल कर्मचारी होगा बोके होगा सेवा आपका नहीं यार आप तो जनता की सेवा करा तो सेवा हालो कोई भी काम है बोकी में होगो भी बात। अरे आज थाने शूद्र बुरो लगे शूद्र मतलब है एसी एसटी जो लोग है शूद्र बोलता भी सिंपल सी बात है ठीक है। आज अपन के लागे भी हो लागे यार मैंने शूद्र कह दियो मैंने ब्राह्मण कह दियो मैंने क्षत्रिय कह दियो मैंने के कह दियो वैश्य कह दियो लेकिन पुराने टाइम में नॉर्मल शब्द होया करते। बात समझ आई? हाँ अगर किसी को सेना में जाना है तो अगर किसी को पढ़ाना है तो मास्टर क्या चीज भी मास्टर। ब्राह्मण लोग कहता भी मारे ऊपर कौन है भी भगवान भगवान के बाद में कुणा भी और उसके बाद में बताओ भी यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ जाए। तो ध्यान रखना शूद्र शब्द की चर्चा किसमें अभी 10 राज युद्ध की चर्चा 10 राज युद्ध की चर्चा ऋग्वेद में है अभी। अब बताओ भी अर्थ कोई दिक्कत है आगे बढ़ागे भाई। अच्छा 9वीं मंडल है ना उसके अंदर किसकी चर्चा दी हुई है भी सोम की। किसकी चर्चा भी सोम मतलब एक तरह सोम रस है ओके अभी दिया तो सूर्य है लेकिन वो सोम रस है। बात समझ आई? किसके कौन से मंडल में अभी 9वें मंडल में किसकी चर्चा है अभी सोम की चर्चा है मंडल। अगर आपसे पूछ ले भी सोम की चर्चा कौन से मंडल में है अभी तो 9वें मंडल में है। कोई दिक्कत बताओ भी अर्थ कोई दिक्कत है तो इसके मास्टर को क्या बोला जाता था अभी हाँ क्या बोला जाता था अभी इसका उपवेद कौन सा है अभी इसका उपवेद कौन सा है अभी उपवेद कौन सा भी आयुर्वेद आयुर्वेद के अंदर किसकी जानकारी थी भी तो ध्यान रखना डॉक्टरी की जानकारी किसकी भी डॉक्टर यानी चिकित्सा की जानकारी किसकी जानकारी भी चिकित्सा की जानकारी। अरे देखो ये ना सोचो भी गुरुजी के है सोचो भी अपना आज बहुत साल पहला कितना तकड़ा वैज्ञानिक आज को देखो लिख के चल गया तो छोटी मोटी चीज को नहीं भी कोई वेद लिखना वेद बहुत अच्छा लोग लिख गया है लेकिन इनको उपयोग करना रहा नहीं वह क्या अभी थोड़ा सा घटिया प्रकार का लोग आ गए जबकि वेदा ने बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। बात समझ आई? क्योंकि वह आपका नियम कानून है जोड़न लगे। एक राजा आएगा आगे अकबर कौन आएगा भी अकबर है ना कभी पंडितांग मानते कौन कोई मंदिर को पंडित जानते हो या कोई मस्जिद को जानते क्यों भी सैड हो वो कहते नहीं अकबर ये अल्लाह के विरुद्ध है तो कहीं ना किताब ले रही किताब में लिखता गया वो सही है बजट हूँ इसो होगी क्योंकि अकबर क्या करता था मजहर को मानता हमेशा ही अकबर कहते जो अपना पूर्वज लिख के गया है
जो को अपना देवी देवता से क्या आपा माना वे किताबा लिख के क्या नहीं वे के एकदम सत्य है। बाकी पंडित पुंडिता ने को नहीं मानतो। कौन कौन नहीं मानतो भी? अकबर। इसीलिए अकबर क्या हुआ था भी? महान हुआ था। अकबर को शासन के लिए जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले सबसे योग्य शासक कौन रहा था भी मुगल सल्तनत में, तो ध्यान रखना अकबर। और सबसे अच्छा युद्ध कौन करना जानता था? तो बाबर। कौन भी? आगे आएगा अकबर बाबर सारा ही आएगा भी। हाँ, वास्तुकला का शास्त्र है। ओके, नहीं वो बाबर और तुलगमा पद्धति है ना, बिना बहुत अच्छा युद्ध को अभ्यास हो। बात समझ आई? और अगर बात करूं वास्तुकला का जानकार कौन था भी, तो कौन था भी? शाहजहां। ताजमहल बनवाया नहीं? हाँ, थे बनवाओगा के है? अच्छा, ताजमहल की कौन बनाया? कहने की बात हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जिस चीज से आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो ना, वही चीज आपकी क्या है भी अंतिम में दुख का क्या बनती है भी? कारण बनती है। ध्यान रखना। धनिया लागे नहीं बीमार। देखो प्रेम होता ही नहीं। क्या चीज भी? प्रेम नहीं, इच्छा होती है। क्या होती है भी? हर मन में क्या है? प्रेम है कि नौकरी के प्रति इच्छा है? क्या है? प्रेम हो नहीं तो अलग ही चीज है। कई बार देखो अगर प्रेम होता ना तो कभी बिछड़ते ही थे। अगर प्रेम होता ना तो कृष्ण और राधा कभी बिछड़ते ही नहीं। उनकी इच्छा थी। क्या थी भी? इच्छा। प्रेम बेचारो खुद अधूरा है तो लोगों के नो पूरा हो जाएगा भी। देखो प्रेम लिख के देखो दिखानी, वो बेचारो खुद अधूरा है तो लोगों को पूरा होने दे देखोगे। प्रेम का भाई भाई बहन है भाई, देख लो अधूरा है। प्रेम ने क्या बोल देगा? सने वो भी अधूरा है। प्यार बोला, हाँ प्यार वो भी क्या है? हमको पूरा डिपार्टमेंट ही ज्यादा अधूरा है तो खुद लोगों को कि हाँ प्रेम पूरा होने दे देखो। बात समझ आई? तो प्रेम होता ही नहीं है, इच्छा होती है। क्या होती है भी? इच्छा। जिसकी इच्छा पहले भरी वो खत्म। के ब्याह के ये गुरु जी ब्याह तो पूरा है ये क्या के तो हाँ, इच्छा ही बात है। खुद सोच के देखो बोले आप कहने की कहा और बहुत प्रेम करूं बावड़ो है तो माने ना मूर्ख बना। तेरी इच्छा बहुत खतरनाक है मींगे प्रति। आई बात है और कोई बात को नहीं। हाँ कुछ गूंगा भी बोला वो कह नहीं गूंगा भी बोला। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बताओ भी ऋग्वेद का उपवेद कौन सा भी? आयुर्वेद। और आयुर्वेद में किंग की जानकारी, चिकित्सक डॉक्टरी की जानकारी। और इसके मास्टर को क्या बोला जाता था भी? होतर। क्या बोला जाता था भी? होतर। और इसके मास्टर को क्या बोला जाता था? प्रजापति। क्या बोला जाता था भी? प्रजापति। क्या बोला जाता था भी? प्रजापति या प्रजापत। बात समझ आई? अब जाके किंग सा माथो ना मार लिया थे प्रजापति है कि तू बता प्रजापति करते माथो ना मार लिया भाई। बात समझ आई? क्योंकि लोग बहुत आगे जा चुके हैं अभी। अब ये चीजाओं कहीं तो वेदांग अर्थ पतो कौन, तो बाकी तो बात ही क्या है। इतो ऋग्वेद पढ़ लो आगे, याद हो गयो कि इतो याद हो गयो। ये किताब के अंदर मेन यही जानकारी। अपने को विद्वान नहीं बनना है भी, अपने को एग्जाम पास करना है। क्या पास करना है भी? क्योंकि अपने को यहाँ आते किस लिए? एग्जाम पास करने के लिए। कई का नाम गुरुजी मान तो पूरा वेद पढ़ाओ तो भाई जी घनी मोटो मिल ले एडो मोटो पढ़ ले। बात समझ आई? बस मेन चीजें निकालनी जो एग्जाम की दृष्टियों इंपोर्टेंट है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? चलो भी आगे बढ़ते हैं। अर्थ तक बताओ भी कोई दिक्कत है तो। मंडल कितने? मंडल कितने? 10। वर्ण कितने? वर्ण कितने? किसमें चर्चा? किसमें चर्चा भी? गायत्री मंत्र की चर्चा, शुद्ध शब्द की चर्चा। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है भी? किसको समर्पित है भी? मंत्र कितने हैं भी? कितने मंत्र है भी? अब दूसरा वेद कौन सा है भी? टाइम क्यों क्यों? यजुर्वेद। दूसरा वेद कौन सा है भी? देखो था ना यजुर्वेद भी क्या याद करवाना। नंबर 2 यजुर्वेद। यजुर्वेद वही सही है के? बताओ भी अर्थ तक सही है क्यों है? यजुर्वेद में मंत्र कितना है? तो एक बार के 1990 में एक फिल्म आई। 1990 के अंदर एक युद्ध हो भी। युद्ध कब हो? 1990 के अंदर एक भयंकर युद्ध है। तो मंत्र कितना है भी? मंत्र कितना है भी?
1990 मंत्र कितना है? अरे याद करने का तरीका बहुत सोचा, गुरु किसो युद्ध हो, अरे युद्ध किसो को नहीं हो अभी, बात समझ आई? तो इसमें मंत्र कितने अभी इनके अंदर, मंत्र कितना है अभी? 1990। इसका नाम क्या है अभी? यजुर्वेद। तो इसके ज्ञानी को क्या बोला जाता था अभी? ज्ञानी यानी मास्टर, ज्ञानी को क्या बोला जाता था अभी? अदर रिव्यू। क्या बोला जाता था अभी? अदर रिव्यू। क्या बोला जाता था अभी? अदर रिव्यू। क्या बोला जाता था अभी? क्या बोला जाता था अभी? अदर व्यू। मास्टर को क्या बोला जाता था अभी? अदर व्यू। इसके ज्ञानी को क्या बोला जाता था? इसके अंदर चर्चा, क्या चीज भी इसके अंदर है ज्यादा, किसकी चर्चा है? तो नाम क्या लिखा हुआ है अभी? नाम क्या लिखा हुआ अभी? ऋग। कौन सा भी? यजुर्वेद। कौन सा भी? युद्ध को सो नाम आवे नहीं। तो ध्यान है इसके अंदर किसकी चर्चा है अभी? क्रियाकांड की चर्चा है। किसकी चर्चा है अभी? क्रियाकांड की चर्चा है। बोलो दिखानी किसकी चर्चा है अभी? क्रियाकांड, या इसका दूसरा नाम क्या है अभी? कर्म कांड। क्या बोल देंगे अपने? कर्म कांड को नाम आती है। सोचा गुरुजी ओके पढ़ाओ, है ना? रामायण में कितना कांड है? 7 कांड। कितना कांड है? सुंदर कांड को नाम सुनो जो लोग आपके घरे करवावे, सुंदर कांड वगैरह ना, तो वो भी एक कांड। कांड को मतलब क्या है अभी? गुरुजी मानना पूछो, मैं खतरनाक होता है। कांड को मतलब है कोई घटना। कांड को मतलब क्या है अभी? घटना। तो ध्यान रखना इसके अंदर किसकी चर्चा है अभी? कर्म और कांड, यानी ओम युद्ध की चर्चा है और लड़ाई दोनों की चर्चा है। युद्ध और यज्ञ दोनों की चर्चा किसे वेद में है अभी? युद्ध और, सुनो भी इसके अंदर किसकी चर्चा है अभी? कर्म कांड की चर्चा किस वेद में अभी? कर्म कांड की चर्चा। युद्ध और यज्ञ की चर्चा, यह से युद्ध, यह से यज्ञ। युद्ध और यज्ञ की चर्चा किसमें है अभी? युद्ध और यज्ञ की चर्चा, युद्ध और यज्ञ की चर्चा, युद्ध और यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद। और देखो युद्ध और यज्ञ की चर्चा किसमें है? यजुर्वेद में। ध्यान रखना भी ये जो युद्ध वाला भाग है ना, इसको बोला जाता है कृष्ण पक्ष। क्या बोला जाता है अभी? महाभारत किसने करवाई थी? युद्ध किसने करवाया? कृष्ण ने। युद्ध वाले भाग को क्या बोला जाता है अभी? युद्ध वाले भाग को क्या बोला जाता है अभी? कृष्ण यजुर्वेद। इसको क्या बोला जाता है अभी? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। युद्ध की चर्चा किसमें है अभी? यज्ञ की चर्चा, कर्म कांड की चर्चा, मंत्र, इसका मास्टर, इसका ज्ञानी, और इसका उपवेद कौन सा है अभी? इसका अपने यजुर्वेद का धनुर। कौन सा भी? धनुर्वेद। कौन सा भी? धनुर्वेद। और धनुर्वेद का मास्टर क्या कहलाता था भी? सबसे राम को धनुष चलाना किसने सिखाया भी? तो इसका मास्टर कौन था भी? विश्वामित्र। क्या था भी? विश्वामित्र। बताओ भी यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो युद्ध की चर्चा किसमें है भी? किसमें है भी? ये एकमात्र वेद है जो किसमें बंटा हुआ है भी? गद्य भाग, गद्य और पद दोनों में बंटा हुआ है। किसमें भी? गद्य और पद। किसमें बंटा हुआ है भी? गद्य और पद। आपको कहीं तो गद्य को पता कौन है ना, समझा दूंगा था आया की वास्ते। गद्य और पद। आपसे ये प्रश्न एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है भी, ठीक है? ध्यान रखना। आपसे प्रश्न कहेगा ऐसा कौन सा वेद है जिसकी चर्चा गद्य, जिसको गद्य और पद दोनों में लिखा गया है भी? कौन सा है भी वो? देखो गद्य केवल, पद्य केवल। गद्य को मतलब पहला पद समझो, पद केवल यानी कोई भी चीज है भी ने मंत्रों पढ़नी। क्या पढ़नी भी? मंत्र, यानी पंक्ति बंद, 4 बंद। जी देखो भी कोई मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आ के हो गए पूरो के हो गए पद हो गए, क्या हो गए भी?
पद यानी पंक्ति बंद होगी, इबिन के बोल दियो पद। अब इबिन की व्याख्या, ये चीज भी व्याख्या भी इसके अनुसार इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहता है, वो कहना चाहता है, बात समझ आई? तो देखो भी व्याख्या, क्या चीज भी व्याख्या, और क्या चीज भी पंक्ति बंद यानी मंत्रा में भी है और भी व्याख्या भी कर रही है, दोनों भागा में लिख रहे हैं। बात समझ आई? तो कौन से वेद को गद्य और पद्य में लिखा हुआ है अभी? अब कुछ समझ आवे है कि आज चीज समझ आई जो मैं समझाना चाहूँ? पद के हुए जी हाँ, मैं थाने बताऊं, जी हाँ, रहीम जी का दोहा है। तो रहीम जी का दोहा क्या है भी? तुलसीदास का लोग तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सबसु हिल मिल चालिए नदी नाव से योग। तो ये गद्य है पद्य है? पद है। क्या चीज है अभी? पद है, यानी छोटा सा पद है। और मैं कहूंगा भी इसके अंदर तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि हमें सभी लोगों के साथ समन्वय बना के चलना चाहिए भी। ओके अभी गद्य, बात समझ आ गई? व्याख्या ही क्या होगी भी? गद्य। जहाँ हिंदी को पुराने टाइम में पेपर देता नहीं, 4 पंक्तियां आती, फिर व्याख्या लिखनी पड़ती, तो व्याख्या तो क्या ही गद्य ही, और जो ऊपर पास 4 पंक्ति देता बाकी भी पद। बात समझ आ गई? अब समझ आ गई कि एक तरह बढ़िया तरह बताओ भी यार, कोई दिक्कत? ये एकमात्र वेद है जिसको किसमें लिखा गया है भी? गद्य और पद्य दोनों भागों में क्या है भी? बांटा गया है। जो गद्य भाग है, कौन सा भाग भी? गद्य भाग है, उसे क्या बोला गया है भी? कृष्ण पक्ष। क्या बोला गया भी? कृष्ण पक्ष। क्या बोला गया भी? हाँ मैं बताऊंगा, तो चिंता क्या मैं करो। ये वास्तव तो मैं पहला मिटो है, क्योंकि थाने कोई चीज सिस्टमेटिक ढंग याद करवाऊंगा ताकि थारे याद रह जाए। बात समझ आई? हाँ, तो देखो भी गद्य भाग को क्या बोला गया भी? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण पक्ष या यजुर्वेद एक ही बात है भी। कृष्ण पक्ष या कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। बताओ भी कोई दिक्कत है? बताओ भी कोई दिक्कत है तो भी है? तो देखो ये जो गद्य भाग है इसको क्या बोला जाता है भी? कृष्ण पक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है भी? कृष्ण पक्ष। और इस वेद में जो ये कृष्ण वेद है, इसके अंदर किसकी चर्चा मिलेगी? युद्ध की चर्चा मिलेगी। किसकी चर्चा भी? अरे महाभारत किसने करवाई थी? कृष्ण ही करवाई। तो युद्ध यानी देखो कृष्ण, इस गद्य में नहीं बताया भी सब कुछ है। अब देखो दूसरा कौन सा पक्ष है भी? देखो कृष्ण है, दूसरा शुक्ल पक्ष। कौन सा भी? शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष भी? शुक्ल पक्ष। इसके अंदर किसकी चर्चा है भी? तो ध्यान रखना, शुक्ल यजुर्वेद, इसके अंदर किसकी चर्चा है? तो यज्ञ की चर्चा है। किसकी चर्चा है भी? अरे यज्ञ मंत्रा में तो बोलो जाओ है, यज्ञ आपा करा तो की मैं बोला मंत्रा में तो बोलो जाओ है ना। तो ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछे शुक्ल पक्ष में किसकी चर्चा है भी? तो यज्ञ की चर्चा। किसकी चर्चा भी? यज्ञ की चर्चा। कौन से वेद को 2 भागों में बांटा गया है भी? कौन से वेद को? बताओ भी कोई दिक्कत है तो भी? हाँ भी, इसका उपवेद कौन सा है भी? अदर्व्यो। और अदर्व्यो के मास्टर को क्या बोला जाता था भी? मंत्र कितने हैं भी? मंत्र कितने हैं भी? 1990। 1990 है क्या? 1900? दोनों वेद याद होने लग रहे हैं साग साग है? हो गया नहीं? वेदा के अंदर मोटी मोटी जानकारी लेवा भी, क्या लेवा भी? मोटी मोटी जानकारी। बताओ भी यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? लाला तने याद होने लग गए? हाँ, बुर्ज खलीफा। हाँ मित्र है अपन। पूरा तो कौन लगे तने है? बुर्जी रोज रोज याद करवा दो जी, कौन लगे है ना? यहाँ तो बनी। चलो कोई, अरे मित्र है अपना। बात समझे? अब तीसरा कौन सा है भी? साम। साम। तीसरा कौन सा है भी? साम वेद। तो अपने को सबसे पहले तो किसका ध्यान होना चाहिए? साम का अर्थ क्या है? तो गुरुजी साम होते माने एक ही चीज याद आवे, गीत। क्या है भी? कहीं तो कुछ और भी याद आवेगा गुरुजी, बोतल आंदे टक पटने या। हाँ, तो साम का अर्थ क्या होता है भी? गान। साम का अर्थ क्या होता है भी? गान। देखो भी भारतीय इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। लोग गीत, देखो युद्ध भी करवाए तो गीत भी तो गाना चाहिए।
युद्ध के अंदर गीत बहुत जरूरी है। युद्ध के अंदर के जरूरी है अभी गीत। अगर थे सुबह सुबह रनिंग वगैरह करो तो भी अंदर थाने अगर गीत चाले डवानी आज फट्टे चक लेन दे मैं कौन थे फट्टा चक दो फिर भजो यो पसीनो रियो जोरदार तरीकों करो ना, भाग उठा अब रुकना नहीं है मना जोरदार तरीकों करोगा। और बैठे अगर यहाँ लागड़ हुआ गीत जी हाँ तुझको तो ना देखूं जी घबराता है भाजी जगवानी कि न देख रहा यहाँ हो जो दे क्यों जो यहाँ बताओ तो क्योंकि गीत ही सो चला दियो भी पुराने टाइम में युद्ध करता तो भी मैं गीत यानी कवि बहुत ही जरूरी होता। क्यों जरूरी होता भी सेना में जोश भरने वास्ते लटकन लाग जानती नहीं फिर कहता वो सूर्य भी क्या सूर्य है जो अपनी चमक छोड़ दे सैनिक यहाँ पड़े रहता बेचारा बांगो एकदम खून खोलते सूर्य भी अपनी चमक छोड़ दे सूर्य कभी किसी के सामने झुका नहीं तो तुम कौन हो तुम तो इस माटी के वो वीर हो कि तुम्हारी सुंदरता देखकर तो चंद्रमा भी अपना मुंह छुपा लेता है बादलों के पीछे। आप तो मतलब यहाँ करके लोगों में जोश भर देना फिर लगता और कटा चलो युद्ध करा बहुत ही जरूरी होता अभी बात समझ आई। बताओ भी अर्थ कोई दिक्कत तो बताओ भी सामवेद सामवेद का मास्टर क्या कहलाता था ज्ञानी क्या कहलाता था उद्गाता क्या चीज भी शाम का मतलब क्या है गान तो उद्गाता गाता यानी जैसे उठा उस समय गाने लग गया बात समझ आई। उद्गाता क्या क्या बोला जाता था अभी इसको उद्गाता कोई दिक्कत याद होने लग रही है उद्गाता बताओ भी कोई दिक्कत है तो इसका उपवेद कौन सा है भी गंधर्व इसका उपवेद कौन सा भी गंधर्व वेद का ज्ञानी नारद कौन था भी नारद नारायण नारायण कुछ बात समझ आवे कि कौन नहीं आवे बताओ भी कुछ बात समझ आवे तो हैं आवे के देखो आपने वो 7 स्वर सुने क्या सारे गामा पा धा नी सा नहीं आएगा वहां पर 7 स्वर कितने स्वर है भी 7 स्वर कौन कौन से भी सारे गा मा पा धा नी सा आगे दोबारा है 8वां अक्षर फिर सा है 8वां अक्षर फिर क्या भी सा है सारे गा मा पा धा नी क्या भी सा क्या है भी सा तो ये कितने स्वर है भी 7 स्वर कितने स्वर भी अगर आपको गीत सीखना है यहां तक लिख रहा है ये बंदा सामवेद आज से बहुत साल पहले लिख रहा है अगर आपको गीत सीखना है तो क्या सीखने पड़ेंगे ये 7 स्वर सीखने पड़ेंगे। मैंने जब बांसुरी सीखी थी तो मुझे भी ये 7 स्वर सीखने पड़े थे सारे गाँव में कोई दिन भूली सी आवाज होगी अगला निकला जोश आ जाए क्या जब भी जोश आ जाए बात समझ आई। तो ध्यान रखना ये देखो कौन लिख के गए हैं भी जिसने वेद लिखा था उसने बोला अगर आपको गीत सीखने हैं तो क्या सीखने पड़ेंगे सबसे पहले तो ध्यान रखना भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद सामवेद कौन सा वेद सामवेद आन लग रहे क्या आनंद बताओ भी सागे सागे समझ आवे कि इसका उपवेद कौन सा है भी गंधर्व वेद का मास्टर पहला पुराना गाना होया करता नहीं पुराने टाइम में गाना भी कितना अच्छा होया करता था जी आज मान लो 70 साल पहला का गाना ले लो 70 साल पहला गाना कितना शानदार है मोहम्मद रफी वगैरह गीत गाया करता तो कितना जबरदस्त लिखे जो खत तुझे है ना हाँ कितना गजब हाँ वो गल है तेरी याद में है ना पूरे ही हो गए बेचारो कोई बात नहीं बात समझ आई। लेकिन आज वाला गीत देख लो 1 ही मिनट में खत्म कर दे चू चा चा बस गीत खत्म हो जाए नहीं गीत खत्म। अब एक गीत किसमें कहंदी पौ कोई गीत है वो कोई गीत है नहीं पुराने टाइम का गीत देखो दिखाने कितना अच्छा गीत है वास्तव में मन करे भी सुना 10 में है जाएंगे डांस पटे पड़े डांस भाई बात समझ आई। तो देखो 7 स्वरों की चर्चा किसमें है अभी अगर अपने को गीत सीखना है तो सबसे पहले सा से शुरू करना पड़ेगा और सा पे जाके क्या होगा भी हाँ सारे गामा
पादा नीसा, कोई दिक्कत? अब बताओ भी इसमें मंत्र कितने हैं? इसके अंदर मंत्र है 1875। मंत्र कितने हैं अभी? मंत्र कितने हैं अभी इसके अंदर? 1875। लेकिन खुद के मंत्र तो इसमें 99 ही है। खुद के कितने मंत्र है अभी? बाकी मंत्र तो किस वेद से उठाए हुए हैं? तो ध्यान रखना, ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद, जो सभी वेदों का बापू है, जो सभी वेदों का पिता है। क्या है भी? पिता है। बात समझ आने लग रही है? खुद का मंत्र तो कितना है भी में, बाकी कठों ठहरा है भी, बाकी कठों कॉपी कर रही है भी ऋग्वेद की। कुछ समझ आने लग रही है लाला? बताओ भी, कोई दिक्कत? भारतीय संगीत का जनक कौन सा है भी? कौन सा भी? ये जो संगीत होते थे ना, ये किस समय गाए जाते थे? तो यज्ञ के समय गाए जाते थे। किसके समय गाए जाते थे भी? यज्ञ के समय क्या गाए जाते थे भी? संगीत गाए जाते थे। किसके समय भी? यज्ञ। देखो भी, पहला यहाँ कौन भी यार 24 घंटा गीत गाता, पहला कवि ज्यादा होया करता, लेकिन यज्ञ जब टाइम यज्ञ चालिया करता नहीं, ओम गा जी गा यहाँ करके कितना जोरदार तरीके यहाँ, जो मतलब 10-12 ब्राह्मण एक साथ मंत्र गाओ, कितना अच्छा लगे नहीं? वे मंत्र सुना, आनंद आओ, हालांकि समझ ना हो बोले, लेकिन आनंद आवे। अब 10-12, हाँ कितना शानदार लगे नहीं? नहीं चाँच उच सारा पिया पार्टी पुल्टी ने भी बदल दे अभी। बात समझ आई? तो देखो भी, यज्ञ के चीज भी यज्ञ। ये गान किसकी भाषा में गाए, मतलब गान कब गाए जाते थे भी? गीत कब गाए जाते थे? ये जब यज्ञ होता था। क्या होता था भी? यज्ञ होता था। बताओ भी, सामवेद का उपवेद कौन सा भी? भारतीय संगीत का जनक कौन सा भी? युद्ध की चर्चा किसमें है भी? हाँ, युद्ध की चर्चा। और इसके खुद के मंत्र कितने हैं भी? सामवेद के कितने स्वर है भी इसमें? कितने स्वर है भी? 7। और टोटल मंत्र कितने हैं भी? खुद के कितने हैं भी? बाकी कॉपी कहां से की हुई है? कहां से की हुई भी? ऋग्वेद से। बताओ भी, कोई दिक्कत? याद हो गयो? पूरा पूरा याद हो गयो? तीनों याद हो गया? 10 राज की चर्चा, युद्ध की चर्चा। देखो भी, 10 राज युद्ध की है कोई यहाँ कौन? 10 राज युद्ध है भी, एक तरफ 10 राजा, एक तरफ आर्य। क्या भी? एक तरफ 10 राजा हा, एक तरफ क्या भी? आर्य हा। क्या भी? आर्य और अनार्य के बीच में एक युद्ध, जो युद्ध ने क्या बोले जाओ भी? 10 राज युद्ध बोले जाओ। बात समझ आई? तो उसकी चर्चा किस किस वेद में है भी? ऋग्वेद में। लेकिन पूछ ले, युद्ध की चर्चा किसमें है? यजुर्वेद में। 10 राज युद्ध की चर्चा ऋग्वेद में। बात समझ आई? अच्छा बताओ भी, ऐसा कौन सा वेद है जो 2 भागों में बंटा हुआ है भी? कौन सा भी? यजुर्वेद। कितने भागों में बंटा हुआ है भी? कितने भागों में? 2 भागों में बंटा हुआ है भी। बात समझ आई? बताओ भी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है तो फिर एक वेद रह गया अपना। कौन सा भी? कौन सा वेद? अथर्ववेद ने काल आपा रट दांगा। जिया इन्हें रटे भी, किन्हें रट दांगा भी? अथर्ववेद ने रट दांगा। बाकी की क्लास कोई प्रश्न है मन में? विषय पढ़ रहे होते और अठे में बतायो ना, रहनी कौन, चिंता ना करो।